जय माता दी। राधे राधे दोस्तों। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है और यह पर्व भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। इसी दिन जगत के पालनहार श्री कृष्ण का अवतरण धरती पर हुआ था और इस शुभ अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना की जाती है, साथ ही व्रत उपवास भी रखा जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का 1000 एकादशी व्रत के समान फल माना गया है। 100 बार गंगा स्नान से जो पुण्य मिलता है वह मात्र कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने से फल प्राप्त होता है। ध्यान जाप और रात्रि जागरण का कृष्ण जन्माष्टमी के दिन विशेष महत्व बताया गया है। जन्माष्टमी की रात्रि में जागरण करके भगवान के भजन कीर्तन करने चाहिए। भविष्य पुराण में यह वर्णन किया गया है, जिस घर में यह व्रत किया जाता है वहां अकाल मृत्यु नहीं होती तथा वह प्राणी संसार के सभी सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को निवास करता है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा सभी संकटों से निकाल कर सुख समृद्धि और सौभाग्य देने वाली मानी गई है। जन्माष्टमी के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके व्रत का संकल्प ले। पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा आदि देवताओं के नाम जपे। रात्रि में 12 बजे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। जन्माष्टमी पर कान्हा जी को पीले चंदन या फिर केसर का तिलक जरूर लगाएं। साथ ही उन्हें मोर मुकुट और बांसुरी जरूर अर्पित करें। लड्डू गोपाल को पंचामृत से अभिषेक कराकर भगवान को नए वस्त्र अर्पित करें एवं झूला झुलाएं। तुलसी दल डालकर माखन, मिश्री व धनिये की पंजरी का भोग लगाएं। तत्पश्चात आरती करके प्रसाद वितरित करें। अब आइए जान लेते हैं साल 2024 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब है, इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। जो भी भक्त जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, जन्माष्टमी के एक दिन पहले केवल एक ही समय भोजन करते हैं। व्रत वाले दिन स्नान से निवृत्त होकर भक्त पूरा दिन उपवास रखकर अगले दिन रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद व्रत का पारण करने का संकल्प लेते हैं। कुछ भक्त केवल रोहिणी नक्षत्र या फिर मात्र अष्टमी तिथि के पश्चात व्रत का पारण का संकल्प लेते हैं, यानी मध्य रात्रि के समय व्रत का पारण कर लेते हैं। संकल्प अष्टमी तिथि के प्रातः काल के समय लिया जाता है और संकल्प के साथ ही व्रत का प्रारंभ हो जाता है। अष्टमी के दिन श्री कृष्ण भगवान की पूजा निशिता काल मुहूर्त में की जाती है। वैदिक समय गणना के अनुसार निशिता काल मध्य रात्रि का समय होता है। इस समय भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान थे, जिन्होंने कंस का वध किया था। साल 2024 में इस बार 26 अगस्त सोमवार के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा और सभी वैष्णव स्मार्त संप्रदाय के लोग इसी दिन व्रत रखेंगे। व्रत के अगले दिन दही हांडी का पर्व मनाया जाता है, तो 27 अगस्त मंगलवार के दिन दही हांडी का पर्व मनाया जाएगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र के शुभ योग में हुआ था, तो 26 अगस्त को रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है। दोपहर 3:55 पर रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगा। 27 अगस्त मंगलवार दोपहर 3:38 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:34 से 5:22 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से 12:53 तक रहेगा। अमृत काल दोपहर 1:36 से 3:09 तक रहेगा और राहु काल का समय सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। सुबह की पूजा आप राहु काल प्रारंभ होने से पहले कर सकते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 26 अगस्त सोमवार को रात 12 बजे से 12:43 तक। तो इस शुभ मुहूर्त में आप भगवान श्री कृष्ण का विधिवत पूजन करें। यदि आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है तो जन्माष्टमी के दिन आप लड्डू गोपाल को लाकर उनकी सेवा करने का संकल्प ले सकते हैं। जिनके पास लड्डू गोपाल नहीं है वो श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा की पूजा कर सकते हैं। व्रत पारण 27 अगस्त मंगलवार को सुबह 6:11 से 11 बजे तक किया जाएगा। पारण से पहले फिर से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, फिर पारण कर सकते हैं।
एक बात का ध्यान सभी भक्तों को रखना चाहिए। जो लोग भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाते हैं या व्रत रखते हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण की छठी भी मनानी चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जन्म के छठे दिन छठी मनाई जाती है। मान्यता है इस दिन षष्ठी देवी की पूजा करने से बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। षष्ठी देवी बच्चों की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है, इसलिए जन्माष्टमी के छठे दिन भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत से स्नान कराकर श्रृंगार करना चाहिए। फिर कढ़ी चावल का भोग लगाना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाया जा रहा है, इसलिए लड्डू गोपाल की छठी 1 सितंबर रविवार के दिन मनाया जाएगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। जन्माष्टमी के दिन तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि कृष्ण भगवान विष्णु भगवान के ही अवतार हैं और उन्हें तुलसी अति प्रिय है। ऐसे में इस दिन तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। जन्माष्टमी से पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लें, क्योंकि बिना तुलसी दल के लड्डू गोपाल का भोग भी नहीं लगाना चाहिए। चाहे आप व्रत रखें या ना रखें, परंतु जन्माष्टमी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। तामसिक भोजन भी जन्माष्टमी के दिन नहीं करने चाहिए। प्याज, लहसुन आदि चीजों का सेवन